Now let's take a couple of examples on parametric form. Is question 1 that says find distance of point P, that is say 2 comma 3 from line 3x plus y plus 7 is equals to 0 measured parallel to x minus 2y plus 5 is equals to 0। ठीक है, इसका नाम मान लिया L1 है, इसका नाम मान लिया L2 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसमें बोला गया एक लाइन है L1, ठीक है, विच इज 3x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट हमें दे रखा है P, ठीक है, इस पॉइंट P का इस लाइन L1 से डिस्टेंस चाहिए। अगर केवल इतना बोला जाता तब तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, ये ठीक है, तब तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता। बट इस वाले केस में उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि P का डिस्टेंस हमें चाहिए इस लाइन L1 से एंड विच इज़ मेजर्ड पैरेलल टू एक दूसरा लाइन बता दिया उसने L2, जिसका इक्वेशन ये दे रखा है। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, P से L2 के पैरेलल एक लाइन खींचा, ठीक है। अब मान लिया उस लाइन ने इसको Q पे कट किया, तो अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए PQ, ये ठीक है। ये तो एक्चुअल डायग्राम नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि P ऊपर आए लाइन के, किधर भी आ सकता है, तो हमने ऐसी रफ डायग्राम बनाए यहाँ तक, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का एक तरीका तो ये हो गया कि जैसे P कितना है 2,3, ये ठीक है। तो मेथड 1 तो ये हो गया कि L2 का स्लोप कितना है, यहाँ से स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट, तो हाफ आ गया, ठीक है। अगर ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इसका भी स्लोप हाफ होगा, पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा कितना आ गया, हाफ। अब हमने ऐसे ट्राइंगल बना लिया, ये मान लिया 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा √5। तो अब हम कैसे करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें पी क्यू डिस्टेंस मान लिया आर है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। एक्चुअल डायग्राम में हमें नहीं पता है कि क्यू नीचे है या क्यू ऊपर है, तो उसका कोई टेंशन भी नहीं है क्योंकि आर अननोन है। आर इज एन एल्जेब्रिक डिस्टेंस, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे पॉइंट क्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आर हमें क्यू ऊपर है या नीचे है ये तो हमें पता नहीं है, तो उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो आर है वो अननोन है। आर का जो वैल्यू आएगा वो अपने आप अप्रोप्रिएट आएगा। अगर पॉजिटिव साइन के साथ आया तो उसका मतलब क्या होगा कि एक्चुअल डायग्राम में, दिस इज नॉट एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम में पॉइंट क्यू पॉइंट पी के ऊपर होगा, अगर आर नेगेटिव आया तो नीचे होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, साइन थीटा विल बी 1/√5, ठीक है। कॉस थीटा विल बी 2/√5, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव है तो इसलिए कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। तो हमने मान लिया लेट Q इज H विच इज 2, बेस पॉइंट को P माने, H प्लस R कॉस थीटा 2/√5 कॉमा K प्लस R साइन थीटा 1/√5, ये हो गया, ठीक है। मतलब जो ये वाली लाइन है इसका स्लोप तो हमें L2 से पता लग गया क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमने Q निकाल लिया। अब Q तो इस लाइन L1 पे भी लाई कर रहा है, तो हमने क्या किया, इसको सेटिस्फाई करा दिया, सेटिस्फाई इन 3x प्लस वाई प्लस कितना है 7 बराबर 0। तो थ्राइस ऑफ x इज 2 प्लस 2r अपॉन √5 प्लस y इज 3 प्लस r बाई √5 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस विल गिव यू, r वाले टर्म्स को क्लब किए तो ये 6 हो गया, यहाँ से 1 आ गया, तो 7 अपॉन √5 टाइम्स r प्लस दिस इज 6 प्लस 3 इज 9 प्लस 7 इज 16 बराबर 0, और r इज इक्वल टू माइनस 16 √5 अपॉन 7,
तो आर का जो आंसर आया है वो माइनस क्यों आया है? क्योंकि जब हम एक्चुअल लाइन प्लॉट करेंगे तो जो रिजल्टिंग पॉइंट क्यू होगा वो एक्चुअल डायग्राम में भी पी के नीचे लाई कर रहा होगा, इसलिए आर नेगेटिव आया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया? 16√5/7, ये आंसर हो गया। ये ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेथड 1। मेथड 2 में क्या कर सकते हैं कि जैसे ये लाइन L1 है, ये ठीक है, L1 का इक्वेशन क्या था? 3x + y + 7, 3x + y + 7 इज इक्वल टू 0। फिर L2 कहीं यहाँ पे था और उसका इक्वेशन वाज x - 2y + 5, x - 2y + 5। तो हमने क्या किया कि P से L2 के पैरेलल जो लाइन है P is 2,3, P is 2,3, हाँ, तो जो लाइन PQ है वो L2 के पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा L2 का वही PQ लाइन का स्लोप होगा। इसको मान लिया L3 बोल दिया। L3 क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो L2 के पैरेलल है एंड P से पास कर है, तो उसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना है? m बराबर कितना है? हाफ। तो स्लोप ऑफ L3 विल ऑल्सो बी हाफ। तो फिर हम L3 का इक्वेशन निकाल सकते हैं ऐसे y माइनस स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या पता है? स्लोप पता है और एक ये पॉइंट पता है। तो y - 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 2, और दिस कैन बी रिटन एज 2y - 6 इज इक्वल टू x - 2, और x बराबर 2y - 4। ठीक है, अब जो पॉइंट Q है वो तो इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो Q को निकाल लिया। Q को सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। तो फॉर Q सॉल्व 3x + y + 7 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2y - 4। ये ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 2y - 4 लिखो, चाहे सारे टर्म्स को एक तरफ लाके लिखो, x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0, वो एक ही बात है। इक्वेशन में टर्म्स को किसी भी साइड लिख सकते हैं। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमने x निकाल के इसमें रख दिया, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ x का मतलब क्या है? 2y - 4, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। तो 2y - 4 + y + 7 इज इक्वल टू 0। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7y, और ये कितना हो गया? 12 + 7 इज -5 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ गया? 5/7। इसको वापस किसी भी इक्वेशन में रख के x निकाल लिया, तो मान लिया हमने इसमें रखा, तो x बराबर ट्वाइस ऑफ y इज 5/7 - 4 विच इज 10 - 28/7 विच इज -18/7। तो इसका मतलब क्या है कि Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? -18/7, 5/7। हमें डिस्टेंस क्या चाहिए था? PQ, तो P इज 2,3 एंड Q पता है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। P इज 2/3, तो हेंस PQ इज इक्वल टू √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, प्लस 3 - 5/7 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √ओवर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 14 + 18/7 स्क्वायर प्लस 21 - 5/7 स्क्वायर विच इज √ओवर, दिस विल बी 32/7 का होल स्क्वायर प्लस दिस विल बी 16/7 का होल स्क्वायर। तो 16/7 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों जगह से, तो यहाँ से कितना बचेगा? √ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 बचा, या 1 स्क्वायर, 16√5/7, ये आंसर आ गया। पहले भी यही आया था जो हमारा मेथड 1 था, 16√5/7। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो हमने इलस्ट्रेट करने के लिए 2 मेथड लिया है, अदरवाइज करेंगे तो फर्स्ट मेथड से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं।
Say question number 2. Let a line makes angle pi by 3 with positive direction of x-axis and passes through a point. Let a line L makes angle pi by 3 with positive direction of x-axis and passes through a point, say A 4,7. If it intersect another line L1, that is x plus y plus 2 is equals to 0 at Q, then find PQ. ठीक है, ये भी क्वेश्चन लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम क्वेश्चन है। इसने क्या बोला कि एक लाइन L है, ये ठीक है, जो एक पॉइंट A4,7 से पास कर रहा है। ये एक दूसरी लाइन L1 को B पे कट कर रहा है, सॉरी Q पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे AQ होना चाहिए क्वेश्चन, सॉरी Q पे कट कर रहा है तो फिर हमें AQ चाहिए। तो वापस ये जो लाइन L है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई बाई 3। तो उसका मतलब क्या है कि इसके लिए टेन थीटा कितना हो जाएगा, √3। साइन थीटा कितना हो जाएगा, √3/2। एंड कॉस थीटा कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये भी डिट्टो वही क्वेश्चन है। तो हमने फिर मान लिया AQR है, ए को बेस पॉइंट मान लिया। तो इस लाइन L के ऊपर Q को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, लेट Q इज H प्लस आर कॉस थीटा। H इज 4 प्लस R इज अननोन, तो उसको ऐसे लिखा नहीं दिया। अपनी तरफ से प्लस माइनस नहीं लगाया, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। कॉस थीटा इज हाफ, कॉमा के कितना यहाँ पे 7 प्लस R साइन थीटा इज √3/2। ठीक है, ये तो क्या हुआ, Q को हमने लिखा है L की तरफ से, मतलब इस लाइन की तरफ से लिखा है। बट Q के बारे में हमें क्या पता है कि ये L1 पे भी है, तो फिर ये L1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इन L1, दैट इज x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आ जाएगा 4 प्लस R/2 प्लस 7 प्लस √3R/2 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मिलाया तो R के साथ आ जाएगा √3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7 एंड 2 विल बी -13। तो फिर R बराबर -26/√3 प्लस 1। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, बस इलस्ट्रेट करने के लिए हमने ऐसे करा दिया। तो फिर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, 26 1 प्लस √3। ये आंसर हो गया। ठीक है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, लेट ए लाइन y is equals to say 2x intersect the curve x cube minus 4y cube minus 3x square y minus 7 is equals to 0 at a b and c। ठीक है, then find OA into OB into OC where O is origin।
ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन, जो दूसरा ये कर्व दे रखा है ये तो हमें पता नहीं कैसे बनेगा, तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, y बराबर 2x, ये ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मतलब ये लाइन तो ओरिजिन से पास करेगा। अब उसने क्या बोला है कि जो कर्व है मान लिया वो कुछ ऐसे बनना है। ठीक है, तो ये लाइन इस कर्व को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। तो फिर हमें OA इंटू OB इंटू OC चाहिए, क्वेश्चन में ये आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहली बार तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में अगर सेम पॉइंट से डिस्टेंस इन्वॉल्व है, जैसे इसमें OA है, OB है, OC है, तो तीनों डिस्टेंसेस O से इन्वॉल्व है। OA है, O उसमें O कॉमन है, फिर O कॉमन है, फिर O कॉमन। एंड अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, मतलब OA OB OC, तो ऐसे भी हो सकता है कि OA इधर आ जाए, OB इधर आ जाए, OC इधर आ जाए। ऐसे नहीं, अगर सेम ही लाइन पे आ जाए तो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म याद आ जाना चाहिए। ठीक है, अब याद आ गया मान लिया, तो अब करेंगे क्या? ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें ए बी और सी को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो अगर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब एक कोई क्यूबिक बनना होगा जिसके 3 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए अब इसको ऐसे देखो, इस लाइन का स्लोप, ये ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी में ये m का वैल्यू 2 दे रखा है, तो स्लोप कितना हो गया 2, m बराबर 2। तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर वही ट्राइंगल बनाया, मान लें अगर ये थीटा है तो ये 2 1, ये कितना हो गया √5। तो साइन थीटा विल बी 2/√5 एंड कॉस थीटा विल बी 1/√5, बिकॉज टेन थीटा पॉजिटिव है तो इसलिए कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे O से R डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट कैसे लिख सकते हैं? h+r cos थीटा, k+r sin थीटा। एनी पॉइंट ऑन लाइन कैन बी टेकन एज h+r cos थीटा, k+r sin थीटा। इसमें बेस पॉइंट हमने ओरिजिन लिया है 0,0, तो 0+r cos थीटा विच इज़ 1/√5 एंड 0+r sin थीटा विच इज़ 2/√5। तो किसी भी पॉइंट को हम ऐसे ले सकते हैं r/√5 कॉमा 2r/√5। ये ठीक है। नाउ लेट इट लाइज ऑन गिवन कर्व। मान लिया ये वाला जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। कर्व का इक्वेशन क्या था? x³ माइनस 4y³ x³ माइनस 4y³ माइनस 3x² y एंड -7। ठीक है, तो इसको इसमें सेटिस्फाई कराया तो आ जाएगा r/√5 का होल क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर लिया, माइनस से 7x माइनस 8 बराबर 0। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करेगा माइनस, अब यहाँ पे आ गया वापस, -7x माइनस 8 बराबर 0। ये मान लिया क्वेश्चन है। और भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हटा दिया, 3xy है मान लिया। क्यों चेंज कर रहे हैं वो तो बाद में समझ में आ जाएगा, तो अभी समझने की कोई जरूरत नहीं। मान लिया क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो -4 टाइम्स y की जगह आ जाएगा 2r/√5 का होल क्यूब, -3x की जगह r/√5, y की जगह 2r/√5, फिर -7 टाइम्स x की जगह r/√5, -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से, कितना आ जाएगा r³/5√5, यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 4 32 r³/5√5 माइनस दिस विल बी 6r² 5 -7r/√5 -8 बराबर 0। ठीक है,
So this will be 31 r cube upon 5 root 5 plus 6 r square upon 5 प्लस 7 r अपॉन रूट 5 प्लस 8 बराबर 0। ये ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये आर में क्यूबिक आ गया। आर बेसिकली क्या है, जब हमने पॉइंट को ऐसे माना है एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा, तो आर बेसिकली बेस पॉइंट से रिजल्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मान लिया रिजल्टिंग पॉइंट जैसे ए है, तो जो आर है वो ओ ए डिस्टेंस हो गया। यहाँ तक ठीक है। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, हमने ऐसे किया कि इस लाइन के ऊपर पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई भी एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया, तो वो ऐसे आ गया 0 प्लस आर कॉस थीटा 0 प्लस आर साइन थीटा से वो वाला पॉइंट ऐसे आ गया आर बाई रूट 5 2 आर बाई रूट 5। अब हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने पॉइंट को ऐसे माना है तो इसमें अननोन कौन है, आर, आर अननोन है। ठीक है, तो मान लिया इसको हमने बोला कि ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया। तो कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के मान लिया अगर आर का वैल्यू 5 आ जाता, तो उसका मतलब क्या होता कि जो कर्व के ऊपर वाला पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक आर में क्यूबिक आ गया। ठीक है, आर में क्यूबिक आने का मतलब क्या है कि आर का 3 वैल्यू आ गया। उसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो उस कर्व को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर वो 3 क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए बी सी, तो जो यहाँ से इसके 3 रूट आएंगे R1 R2 R3, वो बेसिकली ओ ए, क्योंकि आर तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस है पॉइंट ओ से, तो अगर आर का 3 वैल्यू है R1 R2 R3, तो वो बेसिकली जो 3 पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहे हैं या फिर लाइन और कर्व के जो इंटरसेक्शन वाले 3 पॉइंट है उनका ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये बेसिकली ओ ए ओ बी और ओ सी के करस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो अब अगर तुमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट R1 इंटू R2 इंटू R3 विल बी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन 31 अपॉन 5, दिस विल बी माइनस 40 रूट 5 अपॉन 31। ठीक है, तो जो बेसिकली R1 R2 R3 आया है वो ये एल्जेब्रिक डिस्टेंसेस आए हैं R1 R2 और OC विल बी R3। तो क्वेश्चन में तो हमें यही चाहिए ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी। ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी अगर लिखेंगे, ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी लिखेंगे, तो ये तो डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, एल्जेब्रिक डिस्टेंस तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो ओ ए बेसिकली मॉड R1 होगा, क्योंकि R1 खुद पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फिर ऐसे ही ओ बी मॉड R2 हो गया, ओ सी जो है मॉड R3 हो जाएगा। तो हमें ये क्वांटिटी चाहिए, इसको एक मॉड के अंदर लिख सकते हैं R1 इंटू R2 इंटू R3। ये ठीक है, इन 3 मॉड को मिला दिया, उसको यहां से क्या लिख लिया 40 रूट 5 बाई 31, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने क्या बोला, वैसे क्वेश्चन में कभी भी एक पॉइंट जैसे ओ से डिस्टेंसेस इन्वॉल्व है, तो वी शुड ट्राई टू थिंक ऑफ दिस पैरामीट्रिक फॉर्म। ये ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में और एक छोटा सा बात है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये तो मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी लिख दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्वेश्चन के सही होने का। मतलब क्या है कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ऐसा हो सकता है कि लाइन इसको 3 बार कटी ना कर रहा हो एक्चुअल में। ये तो मैं यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि ये लाइन मान लिया 3 बार कट कर रहा है इसको, तो एक्चुअल डायग्राम में ऐसा हो सकता है कि जब हम डायग्राम बनाएं तो लाइन इसको 3 बार कट ही ना करे, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो क्या बोला, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, अगर उसने बोला कि दिस इंटरसेक्ट एट ए बी सी, तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो तुम्हें उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो बिकॉज मैंने आर्बिटरी क्वेश्चन लिखा है, आर्बिटरी इक्वेशन लिखा है, तो इट मे और मे नॉट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 पॉइंट आए ही ना, बट
प्रोसीजर इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर 3 पॉइंट आ रहा है तो क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आंसर मतलब ऐसे ही आएगा। ठीक है, नाउ आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर द टाइम भी, बाकी आगे भी इलस्ट्रेशंस लेंगे। ठीक है, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 is M1 and that of L2 is M2, then, ठीक है, A part, if L1 is parallel to L2 then M1 is equals to M2। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो जैसे मान लिया ये L1 हो गया और ये मान लिया L2 हो गया, तो अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों ये वाला एंगल सेम बनाएगा थीटा, तो टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, तो दोनों के स्लोप इक्वल हो गए, तो पैरेलल लाइन के लिए स्लोप्स इक्वल होगा। ठीक है, बी पार्ट, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन, अगर मान लिया L1 L2 के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, M1 M2 उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आ गया, मान लिया एक लाइन ये है L1 और दूसरा लाइन इसके परपेंडिकुलर है ऐसे करके L2। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, चाहे ऐसे बोलते एक्सटर्नल एंगल, इसका और इसका समेशन ये आएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, तो M1 कितना हो जाएगा, tan थीटा, एंड M2 कितना हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री से 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले आते होंगे, tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इन दोनों से अब M1 इंटू M2 कितना आ गया, tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा कैंसिल हो गया क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो M1 M2 बराबर कितना आ गया, -1। तो अभी तक हमने क्या क्या बताया, इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स बराबर होंगे, देन M1 विल बी इक्वल टू M2, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, या फिर और दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक लाइन वर्टिकल होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, तब भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एक लाइन वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं, स्लोप डिफाइन नहीं है तो हम M1 M2 वाला चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो वो केस अलग कर लिया, बाकी सब के लिए ये हो गया। मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो M1 इंटू M2 विल बी -1, या तो ये हो रहा होगा, या फिर एक लाइन वर्टिकल होगा दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब एक एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा एक वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, एक का स्लोप 0 होगा दूसरे का स्लोप अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो वो केस हम सेपरेटली डील कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या बोला कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर, लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, लेट स्लोप ऑफ लाइन L is M, then slope of line which is perpendicular to L can be given as, मैंने एक लाइन L दे रखा है उसका स्लोप M है, और एक दूसरा लाइन है जो L के परपेंडिकुलर है, मान लिया एक लाइन L ऐसे दे रखा है, इसका स्लोप तो M है, और एक दूसरा लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, इसी वाले फॉर्मूले से, M1 M2 कितना होना चाहिए, -1, तो M2 कितना होना चाहिए, -1 अपॉन M1, तो अगर इस लाइन का स्लोप M है तो इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, -1 अपॉन M। ठीक है, ओके, ये हो गया।
और थर्ड पॉइंट देख लिया, लेट एल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, माइनस ए अपॉन बी, ये तो हम पहले कर चुके हैं। देन एनी लाइन पैरेलल टू एल कैन बी टेकन एज, ठीक है, अब एल के पैरेलल जो लाइन होगा उसका भी स्लोप कितना होगा, माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। तो जो उसका इक्वेशन लिखा जाएगा तो उसके इक्वेशन में इतना पार्ट सेम रहना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि तभी उसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी। ये वाली जो चीज़ है सी, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक लाइन एल ऐसे दे रखा है और मुझे इसके पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है, तो उसका इक्वेशन हम अपनी तरफ से कैसे मान सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्व टू 0। ये ठीक है, अब लैम्डा क्या होगा, अलग अलग लैम्डा का वैल्यू रखने से अलग अलग लाइन्स आएगा, क्योंकि अगर मान लिया एल लाइन ऐसे दे रखा है तो इसके पैरेलल तो ऐसे इनफाइनाइट लाइन्स है, उन सब इनफाइनाइट लाइन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं सभी को, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई ये तो सबके में कॉमन आएगा, लैम्डा का वैल्यू अलग अलग आता रहेगा, मान लिया इसके लिए लैम्डा 1 आया, इसके लिए लैम्डा 2 आया, लैम्डा 3 आया एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हो गया एल के पैरेलल। अगर एल के परपेंडिकुलर कोई लाइन चाहिए, ठीक है, तो एल का स्लोप तो कितना है, माइनस ए अपॉन बी, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे लिखते हैं, माइनस लिया और जो गिवन लाइन है उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो माइनस लिया इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, बी बाई ए, परपेंडिकुलर लाइन का। तो एंड एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एल कैन बी टेकन एज, ठीक है, अगर इसके कोई परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए, बी बाई ए। तो अगर मैं इसी से देखूं तो उसका इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई। ऐसे लिखने से क्या हो गया कि स्लोप में हम क्या लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस ऑफ बी अपॉन माइनस ए, तो बी बाई ए हो जाएगा, प्लस लैम्डा बराबर 0। इस लैम्डा का और इस लैम्डा का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने ऐसे लिखा, लैम्डा एक पैरामीटर है, पैरामीटर का मतलब क्या है, जो अपना वैल्यू चेंज कर सकता है। तो अगेन अगर एल लाइन ये है तो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे इनफाइनाइट लाइन्स आएगा, उन इनफाइनाइट लाइन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है सभी को। ठीक है, ये फॉर्म क्या है, एल का जो इक्वेशन आया, मतलब ये एल का इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें अगर हमें पैरेलल लाइन लिखना है तब तो बस सी को हटा के लैम्डा लिख दिया, तो पैरेलल लाइन लिखा गया। अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन लिखना है तो तुम क्या करो, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया, मतलब यहाँ तो एल की इक्वेशन में तो एक्स के साथ ए लिखा है, वाई के साथ बी लिखा है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन में एक्स के साथ बी लिख दिया, वाई के साथ ए लिख दिया, एंड किसी भी एक का साइन चेंज कर दिया, मतलब माइनस है तो प्लस कर दिया, कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर लिया, एंड एक जगह साइन चेंज कर दिया एक्स और वाई में। तो यहाँ जो हमने लिखा है उसमें हमने वाई में साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है, और प्लस लैम्डा तो अलग से लिख ही दिया। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लिया लाइन एल जो है उसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्व टू 0, देन अ लाइन पैरेलल टू एल कैन बी गिवन एज, इसके पैरेलल लाइन लेना है तो एक्स वाई वाले पार्ट को ऐसे ले लिया, 3x प्लस 2y, और बस यहाँ पे लैम्डा जोड़ दिया। लैम्डा का अगर हम अलग अलग वैल्यू चेंज करेंगे तो विल गेट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। लैम्डा को लेफ्ट की बजाय राइट पे भी लिख सकते हैं, वो तो एक ही बात है क्योंकि अननोन है। ठीक है, तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। मान ली उसने बोला कि क्वेश्चन में उसने बोला कि एक लाइन एल ये है एंड अनदर लाइन इज पैरेलल टू एल, ये लाइन, ये सेंटेंस सुन के हम उस दूसरी लाइन को ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। अब इस दूसरी लाइन के बारे में उसने कुछ एक इन्फॉर्मेशन और दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो वो इन्फॉर्मेशन यूज करके लैम्डा आ जाएगा। मान लिया उसने बोला एंड अदर लाइन पासिस थ्रू 1,1, तो 1,1 इसमें सेटिस्फाई करा दी।
1,1 सेटिस्फाई किया तो लैम्डा आ जाएगा। या फिर मैं बोलूँ कि वो जो अनदर लाइन है उसका स्लोप उसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो 5 है, तो वाई इंटरसेप्ट 5 होने का मतलब क्या है कि 0,5 लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो 0,5 सेटिस्फाई करा दिया तो लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, एल के पैरेलल है उससे तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एल कैन बी रिटन एज, अगर एल के परपेंडिकुलर लिखना है तो इन कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो, तो x के साथ 2 आ जाएगा और 3 y के साथ आ जाएगा। किसी भी एक जगह साइन चेंज कर दिया, तो मान लिया हमने y की जगह कर दिया, फिर प्लस लैम्डा बराबर 0, तो ये कोई भी लाइन आ गया जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक देख लिया, मान लिया फॉर एग्जांपल 2, एल का मान लिया इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0, तो एल के पैरेलल लाइन के लिए तो x और y वाला पार्ट एज इट इज उठा लिया, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0, और अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो इन दोनों को इंटरचेंज करो। ठीक है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो, किसी भी एक जगह साइन चेंज कर दिया, तो मतलब हम ऐसे लिखेंगे माइनस तो 4x तो x के साथ गया और 3y के साथ गया। ठीक है, तो मान लिया मैंने इस -4 का साइन चेंज करके +4 कर दिया, एंड प्लस -2 बराबर 0, तो परपेंडिकुलर लाइन कितना आ गया 4x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिवली माइनस साइन है, मतलब सेम साइन ही ऑपोजिट है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा उसमें सेम साइन आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैंने लिखा x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा उसमें 7 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, उसे इंटरचेंज करो, इन दोनों का साइन ऑपोजिट है तो उसका साइन सेम हो जाएगा, तो 7x प्लस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, एक चीज़ तो हमने ये सीखा। दूसरा हमने बोला कि अगर ए एक्स प्लस बी प्लस सी के पैरेलल लाइन चाहिए तो ए एक्स प्लस बी वाला पार्ट ऐसे रख लिया, सी की जगह लैम्डा लिख दिया। और तीसरा पॉइंट, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो ए और बी को इंटरचेंज किया, एक जगह साइन चेंज कर दिया। ठीक है, ओके। तो मान लिया इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड फुट ऑफ perpendicular dropped from a 1,3 to 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, उसने क्या बोला कि एक पॉइंट ऐसे ए दे रखा है से 1,3, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन के ऊपर, इस लाइन का इक्वेशन ये दे रखा है। तो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये बी पॉइंट निकालो, और बी पॉइंट निकालने का मतलब क्या है कि बी के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं? एक मेथड तो ये हो गया कि हमने बी को मान लिया h के मान लिया। ठीक है, अगर मेरे को बी चाहिए और जैसे मैंने h के लिखा तो h के तो दो अननोन है, दो अननोन है तो मेरे को दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो अब दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने देख लिया बी में क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या खूबी है बी में। बी में एक तो खूबी ये है कि ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइन पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने h के इस इक्वेशन रख दिया। तो एक तो आ गया 3h प्लस 4k प्लस 7 बराबर 0, एक तो ये इक्वेशन आ गया। अब ऐसे तो इस पे इन्फानाइट पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, ये ठीक है। फिर बी में दूसरी खूबी क्या है, फिर बी में दूसरी खूबी ये है कि अगर मैंने इसको ए से ज्वाइन किया तो जो लाइन आएगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा,
और कोई पॉइंट जैसे लाइन के ऊपर मान लिया मैंने ये पॉइंट लिया, इसको अगर मैंने ए से ज्वाइन किया तो वो तो परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो बी में ये दूसरी स्पेशलिटी है कि जो ए बी है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। अब गिवन लाइन का स्लोप m1 कितना है, माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस, वो हो गया -3/4। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ए बी का स्लोप क्या होना चाहिए, माइनस लेके रेसिप्रोकल ले लिया तो माइनस ऑफ -3/4 का रेसिप्रोकल, तो दैट विल बी 4/3। तो दूसरी खूबी ये हो गई कि ए बी का जो स्लोप है वो 4/3 आना चाहिए। तो ए बी के स्लोप को हम ऐसे बोल सकते हैं एम ए बी, एम मतलब स्लोप के लिए, ए बी मतलब ए बी का। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से y2 माइनस y1, बी का y कोऑर्डिनेट k है, a का y कोऑर्डिनेट 3 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। दिस शुड बी 4/3। ठीक है, ये इसका स्लोप 4/3 है। तो ऐसा करने से हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो h क्या आ जाएगा, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3k माइनस 9 बराबर 4h माइनस 4। सारे टर्म्स को एक तरफ ले आए तो 4h माइनस 3k प्लस 5 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन ये है, चलो बराबर बराबर लिख लिया, 3h प्लस 4k प्लस 7 बराबर 0, और ये हो गया 4h माइनस 3k प्लस 5 बराबर 0। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, h को हटा दिया, तो h को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया। मतलब पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया। तो दिस विल गिव यू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 12 0 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 और घटाया तो +9 टाइम्स के, प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 28, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू माइनस, दिस विल बी 13 आई गेस, -13/25, ये k का वैल्यू आ गया। अब h निकाल लो किसी में भी रख के, चाहे दोबारा फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो ऐसे करने से k वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट को 3 से 4 से, तो टाइम्स h प्लस 21 प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से h विल बी -41/25। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, h, k, -41/25 कॉमा -13/25, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 से भी करके दिखा देते हैं, चलो मेथड 2। ठीक है, ये पॉइंट ए था 1,3, ये ठीक है, ये बी है, इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 7, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्लोप कितना हो गया, -3/4। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे कि जो ए बी लाइन है ऐसे करके पूरा लाइन आएगा, उसकी तरफ से पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा, ए को बेस मान के, ए को बेस पॉइंट मान के, मतलब h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा, ऐसा एक पॉइंट लिया इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 4/3। तो tan थीटा ये वाला यूज़ करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए बी लाइन के ऊपर पॉइंट लेने। तो फिर वापस हमने 4, 3, 5, तो साइन थीटा विल बी 4/5 एंड कॉस थीटा विल बी 3/5, दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये जो ए बी लाइन है इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को कैसे मान सकते हैं, h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा।
तो बी को हमने ऐसे ही मान लिया, लेट बी इज एच प्लस आर कॉस थीटा। बेस पॉइंट ए है तो एच 1 हो गया, के 3 हो गया, तो एच प्लस आर अभी अननोन है, कॉस थीटा कॉमा के, के कितना हो गया 3 प्लस आर साइन थीटा विच इज़ 4/5। तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 1 प्लस 3r/5 कॉमा 3 प्लस 4r/5। ठीक है, ये तो हमने ए बी लाइन की तरफ से लिखा है। अब बी के अंदर खासियत क्या है कि ये इस लाइन पे लाई करेगा 3x प्लस 4y प्लस 7 पे, तो इसको सेटिस्फाई करा दिया, सेटिस्फाई विद 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। So this will be thrice of 1 plus 3r/5 plus 4 times 3 plus 4r/5 plus 7 is equals to 0। ठीक है, तो r के साथ आ जाएगा 9 and 4 16 plus 9/5 times r plus this will be 3, this will be 12, तो कितना हो गया 22 हो जाएगा नेट इज इक्वल टू 0। दिस इज 5r प्लस 22 इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू -22/5, ये हो गया। ठीक है, तो -22/5 का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल डायग्राम होगा उसमें पॉइंट बी पॉइंट ए के नीचे ही आएगा। ठीक है, ये तो हमने ऐसी रफ डायग्राम बना लिया था। ये तो आप पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये जो -22/5 है इसको इसमें सेटिस्फाई करा दिया, 1 प्लस 3r/5 3 प्लस 4r/5, ये ठीक है। तो ये आई होप तुम कर सकते हो अपने आप। इसमें r का वैल्यू रख दिया तो 1 प्लस 3/5, r का वैल्यू इज -22/5, फिर कॉमा 3 प्लस 4/5, r का वैल्यू -22/5। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 25, तो आ जाएगा 25 माइनस 66/25 कॉमा ये आ जाएगा 75 माइनस 88/25। ठीक है, सिंप्लीफाई करो यही आंसर आ जाएगा -41/5 -41/25 कॉमा जो पहले आया था 13/-13/25। ठीक है, ये मेथड 2 हो गया आंसर निकाल। ठीक है, अच्छा मेथड 1 में हमने b को h, k करके माना, तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि जो b है उसको एल्जेब्राइक पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लेते। मतलब इस लाइन में x की जगह t रखा तो x कोऑर्डिनेट तो t हो गया, फिर अगर यहाँ t रखा तो यहाँ से y कितना हो जाएगा -3t प्लस 7/4। मतलब इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह t रखा, वहाँ से y निकाल, तो वो जो y आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो जाता, अब हमें इस पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब ये लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो ऐसा करने से एक पैरामीटर कम हो जाता है। बस अब हम क्या यूज़ करते कि जो ए बी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप 4/3 लिखते तो टी में एक इक्वेशन आ जाता, उसको सॉल्व कर लेते तो टी आ जाता। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो मेथड 1 ही है बेसिकली, बस थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हैं। मेथड 1 में h, के लिया है और टी करके भी मान सकते थे, दोनों एग्जैक्टली एक ही बात।